हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा के लिए तैयारी भी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हाजिर हुई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है आरएसएसबी की तरफ से जेल प्रहरी की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। देखिए, आरएसएसबी क्या है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसके तरफ से राजस्थान जेल में जेल प्रहरी के विभिन्न पदों के लिए आई है न्यू वैकेंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजस्थान की वैकेंसी है तो क्या अदर स्टेट अप्लाई करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ये ग्रुप सी का भर्ती रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 803। तो आगे हम जानेंगे इन सभी सीट के बारे में, सिलेक्शन की प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो या फिर एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हो तो सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाओ जाके आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर लो। सो हम बात कर रहे हैं राजस्थान जेल प्रहरी न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसके लिए टोटल पोस्ट है 803 यानी 803। देखिए, कैटेगरी वाइज जो सीट है ना, जनरल के लिए 440 यानी 440 है, ओबीसी के लिए 120 यानी 120 रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 यानी 100 है, एससी वालों के लिए 95 यानी 95 है और एसटी के लिए 48 यानी 48 पद रहेगा। तो ये कैटेगरी वाइज सीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अदर स्टेट वालों के लिए कितना सीट है, तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी का सीट है ना 440, उसी में आपको इंक्लूड किया गया है। अब दूसरे राज्य के लिए मान लो कि आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं से भी हो, पंजाब से हो, वहां पे अगर आप एससी एसटी भी हो ना, तो आपको इन राजस्थान एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। तो जो जनरल से पैसा लगेगा, जनरल के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सब आप पे लागू होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अभी बात करें कि अप्लाई की डेट क्या होगी, तो 24 दिसंबर यानी 24 दिसंबर से फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 22 जनवरी यानी 22 जनवरी ना अंतिम तिथि है फॉर्म को अप्लाई करने की। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 22 जनवरी। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दो, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है, तो चलिए वो भी आपको बता देती हूँ। इसका जो एग्जाम होगा ना, अप्रैल में होगा, स्टार्टिंग में ही होगा, 9, 10 और 12 अप्रैल को इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास तैयारी करने के लिए अगर मान के चले तो 3 से 3.5 महीना है। अभी से जुट जाइए तैयारी में, और जब परीक्षा हो तो मैं आपके लिए अच्छा विश करती हूँ कि अगले साल आपका एक सीट आप अचीव कर लो एज अ राजस्थान जेल प्रहरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फॉर्म की फी क्या रहने वाली है। देखिए, जनरल ओबीसी से 600 रुपीज लिया जाएगा और जो अदर स्टेट वाले हैं ना, उनसे भी 600 है, क्योंकि वो जनरल के तरह ही ट्रीट करे जाएंगे। ठीक है, बात करें ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी के लिए, तो इनके लिए क्या है ना, 400 रुपीज आपका फॉर्म का फी रहेगा। तो ये आपका फॉर्म फीस हो गया। जो एज की लिमिट है ना, उसका कट ऑफ डेट देख लीजिए, 1 जनवरी 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 आपका कट ऑफ डेट है। 18 to 26 यानी 18 वर्ष से 26 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स यानी 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 इयर्स यानी कि 5 वर्ष का मिलता है। ठीक है, ये एज का क्राइटेरिया है। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिमांड किया गया है। देखिए, बेसिकली जो आपका शैक्षणिक योग्यता है ना, सिर्फ और सिर्फ 10th पास रहेगा। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ पे सीईटी एग्जाम जो होता है राजस्थान के लिए वो देना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने राजस्थान सीईटी नहीं दिया है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ और सिर्फ जो 10वीं पास है वो सभी अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट। सो आई होप कि यहाँ तक का पोर्शन जो आपका बेसिक डिटेल है वो अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस, यानी किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। सो आपका जो सिलेक्शन है ना 3 स्टेज रहने वाला है। ठीक है,
एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होता है, OMR आधारित परीक्षा होती है, उसमें आपको पास करना होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकली फिटनेस आपका देखा जाएगा, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है वो आपको आगे बताऊंगी। लास्टली बुलाया जाता है फॉर द DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद ना मेरिट लिस्ट में आता है आपका नाम और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है। आई नो ज्वाइन करने की सबको जल्दी होती है, बट उसके प्रोसेस को पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहले स्टेज पर हम बात करेंगे एग्जाम की पैटर्न को इन डिटेल। देखिए एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ऑल इंडिया से जो भी कैंडिडेट दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो परीक्षा केंद्र होंगे, एग्जाम सेंटर्स होंगे, वहां पर जा करके आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, आपका 400 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे। टाइम 2 आवर्स का है यानी 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है फॉर 1 मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं ना तो आपका यहाँ पर देखिए रीजनिंग से 45 क्वेश्चंस फॉर 180 मार्क्स है। सेकेंड है जनरल नॉलेज, उसके बाद आपका जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, सबको कंबाइन करके 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। लास्टली जो आपका सेक्शन रहेगा राजस्थान स्पेशल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, कला, वहां का जो आपका कल्चर, संस्कृति है, भूगोल है, राजस्थान से रिलेटेड सभी कुछ आपको करंट अफेयर्स तक पढ़ के जाना है। पूछा जाएगा आपसे 30 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसमें आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है ना वो 36% है, 36% कम से कम लाना है, तभी आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करोगे। एग्जाम की लेवल की अगर बात करूं ना तो 10th लेवल का होता है। अब मतलब 10वीं पास की भर्ती है तो एग्जाम का लेवल भी 10वीं लेवल ही रहेगा। तो ये था आपका एग्जाम का संपूर्ण जानकारी। एग्जाम में क्वालिफाई करने के पश्चात आपको बुलाया जाता है कब? फिजिकल के लिए, उसके कुछ टाइम बाद। तो फिजिकल में बता देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। देखिए सबसे पहले तो आपका हाइट यानी कि लंबाई की माप करी जाती है। तो हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए 152 यानी 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट की अगर बात करें ना तो मेल कैंडिडेट के लिए 81 to 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स के लिए ये आपका लागू नहीं होता है। लास्टली रनिंग यानी कि आपका रेस होता है, मेल कैंडिडेट के लिए भी 5 किलोमीटर का और फीमेल्स के लिए भी 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर का रेस होगा। मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में कंप्लीट करना है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 35 मिनट में। तो ये है आपका फिजिकल। फिजिकल होने के बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है राजस्थान पुलिस में एज अ जेल प्रहरी। ये एक बहुत अच्छी आपका जो पद होता है, अच्छी वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप न्यू कैंडिडेट है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले, तो सबसे पहले तो आप इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स है। वो सिलेबस मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। फिर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम सेट वगैरह है क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, वीक हो, उस पर थोड़ा वर्क करिएगा। फिर मॉडल पेपर वगैरह भी आप बनाएंगे। उससे क्या होगा ना कि सेट लगाते रहने से आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता है एग्जाम के लिए। तो ये कुछ आपका टिप था एग्जाम रिलेटेड। और एग्जाम के बाद फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए भी आप कोशिश करिए कि अभी से ही रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होती है तो उसमें आपको सैलरी क्या दिया जाता है ये देख लीजिए। देखिए शुरुआत में आपका नोटिफिकेशन में क्या दिया है कि ज्वाइनिंग के पश्चात 18,000 रुपया, बढ़ते बढ़ते आफ्टर इंक्रीमेंट योर सैलरी विल बी 56,900 रुपीज, मतलब 60,000। तो ये जब नोटिफिकेशन में दिया गया है तो आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी सैलरी 25 से 30,000 रहेगी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आपका 1 लाख तक जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। साथ में ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। CET भी नहीं चाहिए तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? अगर तैयारी कर रहे थे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो अच्छे से तैयारी में जुटिए, फॉर्म अप्लाई करिए। आई होप कि आपको इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाए ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।